50 क्वेश्चन जो राजस्थान की 4th ग्रेड के जॉब में हर बार पूछता है, तो अपने 5 नंबर इनमें से पक्के कर लीजिए। लगभग 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर है, इसमें से जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। सी ऑप्शन आपका ठीक है, इसमें से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है इसका, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है, महिला सदस्यों की संख्या थी 12। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी जो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे वह कितने थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 33 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज़्यादातर इसका भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी जो संविधान में संशोधन होते हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? थोड़ा इसका सेटिंग खराब हो गया था, अभी देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है ऑप्शन डी, रशिया से लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है? देखा होगा आपने, दूसरे देशों में भी किसी को सम्मान दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के बिना उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है यदि वह उम्र पार कर चुका हो। यानी कितनी उम्र पार कर चुका हो जो राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं एवं कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं और कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 50 सदस्य अनुमोदक और 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। यानी इसमें राज्यसभा में केवल अनुमोदन के लिए जाता है, राज्यसभा कोई निर्णय नहीं लेता है, लोकसभा का ही निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो संविधान में संशोधन होते हैं तो हमारे किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन सी, 368 में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है, तो जो उच्चतम न्यायालय का गठन होता है वो होता है अनुच्छेद 124 के अनुसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसका होता है? देखिए जो वित्त आयोग गठन किया जाता है वह किसका अधिकार है, कौन गठन करता है उसका? तो आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का यह अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? यानी राजभाषा हिंदी और जो लिपि है लिखने की वो हमारी देवनागरी है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 में किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है? तो उसमें दिया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। राष्ट्रपति जो शासन है किस राज्य में सबसे पहले लगाया गया था? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया था? यानी जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का जो जुड़वा बहन कहा जाता है वो है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसकी जानकारी सबको होगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी भारत में जो प्रथम नागरिक माना जाता है वह किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के बारे में संविधान के किस भाग में दिया गया है? देखिए पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें अनुच्छेद पूछा था, संविधान संशोधन का अगर अनुच्छेद पूछता है तो 368 अनुच्छेद हो जाता है, आर्टिकल 368 हो जाता है। और यदि भाग पूछता है संविधान के किस भाग में दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष
कौन थे? एक समिति बनी थी उस समय, संचालन समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। तो देखिए, संविधान सभा जो भारत के संविधान को लिखने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के संविधान को लिखने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फ़ोटो लगा हुआ है? देखिए, सब इसको क्या लगाते हैं, ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है, लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, जो फर्स्ट पन्ने पर भगवान राम की फ़ोटो लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे सब भीमराव अंबेडकर लगाते हैं इसका, लेकिन ये गलत आंसर है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? यानी उस समय जो संविधान लिखा जाता था उस समय कितनी बैठकें हुई थी उससे रिलेटेड? तो आंसर है ऑप्शन बी, 166 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सबसे जो पुराना है किस देश का है? तो वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यानी जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है इंडिया का, यानी भारत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो जो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है वो है ऑप्शन बी, राइट आंसर इसका 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत के संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? यानी जो भारत का संविधान निर्माण हुआ उसमें कितने सदस्य लगे हुए थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 229, जो 229 आदमी लगे हुए थे उस समय, सदस्य थे भारतीय संविधान के